जय हिंद, जय शिक्षक। बैक टू माय चैनल। साथियों, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जो 6 कोर्स चल रहे थे उनके 5 कोर्सेज के नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा चुकी हूँ। आज मैं कोर्स 6 जिसमें शिक्षण तकनीक प्रश्न पूछना के बारे में बताया गया है उसके नोट्स लेकर आई हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका PDF का लिंक भी मैं आपको दूंगी, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। पासवर्ड इसी वीडियो में है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं या उसको देखकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दीक्षा प्लेटफॉर्म का 31 जुलाई तक करने का 6वां कोर्स है जिसका नाम है प्रश्न पूछना शिक्षण तकनीक 6। इसके परामर्शदाता श्री आनंद कुमार पांडे, यूनिट इंचार्ज गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, और श्रीमती शिखा शुक्ला, विशेषज्ञ गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। संयोजन एवं समन्वयन किया है श्री PM अंसारी, राज्य सलाहकार गुणवत्ता शिक्षा समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। प्रस्तुत तकनीक का विस्तृत वर्णन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की पृष्ठ संख्या 49 पर दिया गया है। हम वहां पर भी जाकर इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें तो प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी बने और कक्षा में जो छात्र ऊब रहे हैं और बच्चों का ध्यान जो विषय से भटक रहा है तो उन बच्चों का ध्यान विषय से जोड़ा जा सके। प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है, सबसे पहले इस पर विचार करते हैं। तो पहला है, प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना अति आवश्यक है। दूसरा, बच्चों की जिज्ञासा का समाधान प्रश्न पूछकर ही किया जा सकता है। तीसरा, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए व उनके सीखने के स्तर का सतत आकलन करने हेतु प्रश्न पूछना आवश्यक है। अर्थात जो हमने बच्चों को सिखाया वो कितने स्तर तक सीख चुके हैं ये हम प्रश्न पूछकर ही पता कर पाते हैं। बच्चों से प्रश्न पूछे जाने के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला उद्देश्य है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कि वो कक्षा में ध्यानपूर्वक सुने, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए यानी कि रिवीजन के लिए। तीसरा, बच्चों के आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाने के लिए। चौथा, बच्चों को सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया में शामिल करने के लिए। पांचवा, बच्चों द्वारा प्राप्त ज्ञान के आकलन के लिए। छठवां, पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए। और सातवां, बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए। आठवां, सोचने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए। नवां, बच्चों को सजग और सक्रिय रखने के लिए प्रश्न पूछना आवश्यक है। अब प्रश्न पूछते समय एक शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले, चिंतन का समय। बच्चों को प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय देना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि जैसे ही आपने प्रश्न पूछा, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा तुरंत उत्तर दे, उसको सोचने का अवसर दिया जाए और जब वो प्रश्न का उत्तर दे उसके लिए उसे टाइम दिया जाए। दूसरा, बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, यानी कि उनका उत्तर ध्यानपूर्वक सुनना है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरा, गलत उत्तर देने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दें। यदि उसने गलत उत्तर दिया है तो उसे हम किसी भी गलत शब्द से ना पुकारें, यानी कि गधा, नालायक, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। दूसरा, प्रोत्साहन देना, यानी कि शिक्षक बच्चों की सहायता करते हुए उन्हें सोचने का और अधिक समय देना चाहिए। प्रोत्साहन में बच्चों को अपनी गलतियों से भी सीखने में मदद मिलती है। उचित संकेत देना, सही उत्तर देने के लिए बच्चों को उचित संकेत दिए जाएं, यानी कि उन्हें प्रोत्साहित किए जाएं, जिसे हम कहते हैं क्लू, कि बच्चों को कोई क्लू देकर भी हम उनसे उत्तर निकलवा सकते हैं जो प्रश्न हमने पूछा है, तो इसको ही कहते हैं उचित संकेत देना। नेक्स्ट है, बच्चे भी प्रश्न पूछें। ऐसी गतिविधियों का निर्माण करना जिससे बच्चे भी प्रश्न पूछने में आज़ादी महसूस करें। बच्चों से हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? सबसे पहले, प्रश्न विषय वस्तु से जुड़ाव रखते हो, अर्थात प्रकरण से संबंधित हो। दूसरा, प्रश्न की भाषा सरल हो जिससे बच्चे उसे समझ सकें। तीसरा, प्रश्न में व्याकरण सम्मत शुद्ध वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए जिससे बच्चों को किसी प्रकार की दुविधा ना हो कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है।
चौथा, प्रश्नों का निर्माण करते समय प्रश्नों के स्तर को परखना चाहिए, अर्थात सरल प्रश्नों से आरंभ करते हुए कठिन प्रश्नों की ओर जाएं। ऐसा ना करें कि पहले शुरू में ही हम कठिन प्रश्न पूछना आरंभ कर दें तो बच्चे घबरा जाएं या आंसर ना देने की वजह से उनका मनोबल गिर जाए। इसलिए पहले हमें सरल प्रश्नों से आरंभ करना चाहिए। पांचवा, शिक्षक की आवाज़ में मधुरता हो, कर्कशता बिल्कुल ना हो और आवाज़ प्रत्येक छात्र तक पहुंचनी चाहिए। आवाज़ इतनी तेज हो कि वह प्रत्येक छात्र तक पहुंच पाए। और छठवां है, प्रश्न पूछते समय धैर्य तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। प्रश्न पूछते समय जो गलतियां होती हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला, एक साथ ढेर सारे प्रश्न पूछना। कभी कभी हम जल्दबाजी में ढेर सारे प्रश्न एक साथ पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा, प्रश्न पूछकर उसका उत्तर तुरंत देना, यानी कि बच्चे को उत्तर देने का अवसर बिल्कुल ना देना, तुरंत ही उत्तर दे देना। तीसरा, कठिन प्रश्नों को पहले पूछना। चौथा, धमकाने वाले अंदाज में पूछना। पांचवा, जांच करने वाले प्रश्न को शामिल ना करना। छठवां, सोचने के लिए समय ना देना। सातवां, गलत उत्तरों को ठीक ना करना। इससे लाभ क्या होते हैं? सबसे पहला लाभ है कि बच्चों को प्रश्न पूछने में झिझक महसूस नहीं होगी। बच्चों के चिंतन व विचार करके उत्तर देने से तार्किक सोच का विकास होता है और बच्चे कक्षा शिक्षण के समय सतर्क और सजग रहते हैं। उन्हें ये लगता कहीं हमसे ही कोई प्रश्न ना पूछ लिया जाए, तो इसलिए वो पाठ पर पूरा ध्यान देते हैं और उसमें रुचि भी लेते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं, शांत होकर पूरा पाठ सुनते हैं। पांचवा, बच्चों के वांशिक गुणों के मापन में आसानी होती है। छठवां, यदि प्रश्नावली का प्रयोग समूह के लिए होता है तो इससे समय और श्रम की बचत होती है। सातवां, आकलन की अन्य विधियों से सरल व सुविधाजनक है। तो इसका सार और समेकन यही है कि प्रभावी कक्षा शिक्षण बच्चों के प्रोत्साहन और उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति एवं आकलन के लिए शिक्षक एवं बच्चे दोनों के द्वारा प्रश्न पूछना अत्यंत उपयोगी शिक्षण तकनीक है। इसलिए सभी शिक्षकों को इस तकनीक का प्रयोग अपने कक्षा शिक्षण के दौरान करना चाहिए। अब मैं आपको इसका पासवर्ड बता देती हूँ। इसका पासवर्ड है 54321। आप ये पासवर्ड डालकर PDF ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।